वंदे मातरम साथियों। आज फिर हम उसी टॉपिक पर लेकर बैठे हैं जो इंटीग्रेटेड बीएड का टॉपिक है। इसमें छात्रों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लें नहीं लें, क्या करें क्या नहीं करें। काउंसलिंग तो करवा रहे हैं, सेशन समय पे होते हैं या नहीं होते हैं, एग्ज़ाम्स टाइम पर होता है या नहीं, डिग्री समय पे मिलता है या नहीं, इस कोर्स को करने का फ़ायदा है या नहीं, कब तक यह कोर्स चल रहा है, क्या कोर्स बंद भी हो जाएगा। इन सभी तमाम बातों पर लेकर के फिर से एक छात्र ने चर्चा किया। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने चर्चा किया है और उनका निर्णय जो भी रहा वो तो उनके पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो भी समस्याएं छात्रों के साथ आ रही है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सभी छात्रों के साथ वो साझा करूं, जो वो समझ सकें कि हाँ इंटीग्रेटेड बीएड है क्या, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, डिग्री समय पे मिलता है या नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी समस्याएं हैं वो समाधान होता है या नहीं, क्लासेस चलते हैं या नहीं, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, अंतिम तक सभी चीज़ों का आपको जानकारी मिलेगा। तो जो भी हमारे साथ जो छात्र जुड़े हुए थे उनसे जो बातचीत हुई है वो पहले आप सुनिए और उसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। आप ओम प्रकाश बोल रहे हैं सर? हाँ जी, ओम प्रकाश बोल रहे हैं। सर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए कुछ बातें पूछनी थी सर। जी बताइए। जी सर, इसमें सर कितना पैसा लग जाएगा? इसका फीस जो है 75,000 रुपये पर ईयर है। किसी भी कॉलेज में? किसी भी कॉलेज में जाइए, 75,000 रुपये पर ईयर फीस लगना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस जो लग जाए। तो पूरा 3 साल तक देना पड़ेगा? हाँ हाँ, 4 साल। 3 साल तक? 4 साल का कोर्स है। हाँ, तो 1 साल तो निकल गया ना। तो 4 साल का पैसा दीजिएगा ना। अब 3 लाख रुपए फीस देना होगा, 1 साल निकल गया, ऐसा क्या मतलब है? उसको तो देना ही होगा। तो फीस लेकिन पूरा लगेगा? हाँ, फीस पूरा लगेगा। तो सर ये सही है कि गलत है करना? क्या चीज? क्या बोल? जबलपुर से अलग समस्तीपुर में पढ़ते हैं, तो पूछ रहे हैं कि ये कोर्स सही है करना या फिर मतलब अच्छा नहीं है, कि 2 साल वाला सही है? ये तो आप न सोचिएगा कि क्या करना चाहिए या नहीं, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी स्थिति क्या है, मतलब जो अभी कर। नहीं नहीं सर, मैं तो जानता हूँ, लेकिन सर मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप एक्सपीरियंसड है। देखिए, हर किसी का अपना अपना है, ठीक है। अब जिसके पास पैसा है वो लोग अपना इस चीज में एंट्री ले रहा है लोग, और इस चीज को कर रहा है। सर मेरा पूछना है कि मतलब कि वो पास के लोग लेते हैं मुजफ्फरपुर के आसपास के, या फिर दूर के भी लोग लेते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का? नहीं, पूरा पूरा मतलब जो लोग हैं वो पूरा बिहार से, लगभग 4 कॉलेज है, चारों कॉलेज में पूरे बिहार के लोग लगभग 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 रहते हैं, सभी लोग लेते हैं वहाँ तो। तो सर डिग्री दे देता है ना समय पर? समय पे डिग्री क्या मिलेगा? सेशन तो बहुत सारे अभी लेट चल रहे हैं, जैसे अभी जैसे आपके जो सीनियर बैच, जैसे 24-28 की बात कही जाए तो उन लोगों का अभी तक सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है और अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया है कि नहीं? तो अब समझ रहे हैं कि दूसरा साल का एडमिशन चल रहा है, दूसरा साल खत्म, मतलब एक तरह से 25 में एडमिशन, सॉरी 24 में एडमिशन होना था, 24 का 6 महीना खत्म, 25 का पूरा 25 खत्म होने जा रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 1.5 साल एक एक जो सेशन है वो 1.5 साल लेट चल रहा है। और आगे का क्या होगा इसका भी कोई भी पता है नहीं, तो आप समझ सकते हो। इसका तो तो पूरा रिकॉर्ड ही रहा पूरा है। सेशन में लेट है? मेन बात है कि इसका जो है सेशन लेट चल ही रहा है, और दूसरी बात है कि 4 कॉलेज ही हैं, ज़्यादा 400 सीट पर 400 लोगों पर उतना विशेष कोई ध्यान नहीं ही देता है, जब तक यूनिवर्सिटी में कहा नहीं जाए, जब तक वो सब बोला नहीं जाए तब तक, है कि नहीं? इस वजह से थोड़ा सा सेशन, मतलब मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ है इसका, और विशेष कुछ नहीं है। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब मैनेजमेंट ही बराबर है तो लोग क्यों करता है? 4 साल तो ये ना करता है कि साथ में हो जाएगा, जब मैनेजमेंट ही बराबर है तो फिर वही बात हो जाएगा। हाँ, लोग अब जो भी है अब सोचता है 4 साल में, पहले था कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता था तो उन लोगों के लिए विशेष फायदा होता था। तो ये कोर्स अगले साल से बंद भी हो जा रहा है ना, इसी साल लास्ट एडमिशन है, इसके बाद तो कोर्स भी बंद हो जा रहा है। जी। हम्म। तो हम तो ड्राफ्ट भी बनवा लिए हैं, लेकिन बाद में सर आपका वीडियो देखे वो रिकॉर्डिंग वाला, तब से दिमाग ही उड़ गया कि भाई ऐसे ऐसे वाला सिस्टम है कि समय पर कोर्सों नहीं है, पैसा भी ले रहा है। नहीं, पैसा तो है। अब हम देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर तो कोई गलत जानकारी तो देंगे नहीं, क्या है कि यूट्यूब पे सब पब्लिकली है, यूनिवर्सिटी के लोग भी हम्म। देखते हैं, कॉलेज के लोग भी सारे सारे के सारे टच में है, कॉलेज सभी कॉलेज भी देख रहे हैं।
गलत जी जी। नहीं, सभी चीज तो सही कहना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत जानकारी क्या उसमें तो हम पर दिक्कत भी हो जाएगी ना। अब सही है तो सही की सही चीज बोलते हैं तो कोई कुछ कर भी नहीं पाता है, ना कुछ करता है, जो भी है सही जानकारी लोगों तक पहुंचता है। और ये तो चीज सर रेगुलर क्लास में लेना पड़ता है? क्या हुआ? रेगुलर क्लास लेना पड़ता है? रेगुलर क्लास देखिए, अब यही तो समस्या विशेष रूप से है कि रेगुलर क्लास का क्या है कि अब कोई कोई कॉलेज है जो बोलेगा कि महीना में 2 दिन आओ 3 दिन आओ, समझ रहे हैं ना, और बोलेगा कि अब रेगुलर क्लास का क्या है कि रेगुलर क्लास लोग करना पसंद करता है, लेकिन एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट के क्लास 3-4 प्रोफेसर आए तब ना। अब मान लीजिए किसी दिन एक सुबह में गए, सुबह में एक क्लास हुआ, शाम में दूसरा क्लास हुआ, तो भाई पूरा दिन का रूटीन गड़बड़ रहता है लोगों का, ना तो हम्म। ठीक से पढ़ पाता है ना कुछ कर पाता है। तो इस वजह से बहुत लोग नहीं करता है, और जो लोग क्लास नहीं करता है उसको अब्सेंटी फी चार्ज करता है कि अब्सेंट के नाम पर 25-25 हज़ार रुपये साल का ले लेता है कि नहीं। तो ये सब जब समस्या होने लगता है तो सोचता है कि भाई कैसे ये सब चीज़ में मतलब एडमिशन हो गया, ले लिए, गड़बड़ है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो जो सर एडमिशन अभी तक ले चुका है उससे आपका बात है ना कि क्या मतलब उसका क्या सिचुएशन रहा है? बिल्कुल, बातचीत तो होता रहा है, बिना आज तक सब रोया ही है इस कोर्स में लेने के बाद एडमिशन तो। तो ये सही है नहीं है तो? मेन बात है कि लोग सोचता है इंट्रेंस एग्जाम दे करके आए हैं तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हमको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। इंट्रेंस एग्जाम सोचता है कि हम इंट्रेंस एग्जाम दे करके आए हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ इंट्रेंस एग्जाम इसीलिए लिया जाता है कि लोग आए, लोगों को लगे कि भ्रम में रहे कि हाँ इंट्रेंस एग्जाम हो लेकर जा रहा है तो हमको कम पैसा में अच्छा लगेगा, मतलब फैसिलिटी अच्छे मिलेंगे। फिर भी लोग देखता है कि हाँ जिसके पास पैसा है सोचता है कि चलो भाई एंट्रेंस दे के आए हैं तो अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब प्राइवेट कॉलेज है, शिक्षा माफियाओं का कॉलेज है। बस पैसा लूटना जानता है, एजुकेशन के नाम पे सब ठप है। ठीक है, कुछ नहीं है एजुकेशन के नाम पे किसी के लिए। बाकी अब जिसको डिग्री लेना है उसके लिए तो बेस्ट है भाई, आप घर पे रहो। जहाँ 75,000 रुपये साल का लगता है वहाँ 1 लाख रुपये कॉलेज को देते ही हो दो, और डिग्री 4 साल में आराम से ले लो। अब जो लोग करना चाहता है उसके लिए बेस्ट है, और जो पढ़ना चाहता है उसके लिए तो भाई ये कोर्स बिल्कुल नहीं है, हम इतना ही कहेंगे। इस कोर्स में आने के बाद एक और फिर जो ड्राफ्ट बना लिए उसका क्या होगा तो फिर? वो कैंसिल हो जाता है, को बैंक में अगर कैंसिल करवाएं। सर पूरा दिन सर लगा करके आज हम बनवा के लाए हैं कि कल जाएंगे लेकर के। और मैनेजर भी गुस्सा रहा था, वो करेगा कि कैंसिल ना करेगा। मैनेजर गुस्सा रहा था। अब दिक्कत उस बात का है कि अब वो तो हम क्या ही कहें, बनता है सब समय में, प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब सुबह से लेकर शाम लग गया होगा डीडी बनवाने में। तो अब पूरा दिन लगा दिया झूठ मूठ का, इधर उधर करवाते करवाते। तो वही उसके बैंक में भी भीड़ रहता है, और डीडी ऐसा चीज है कि जो एक दिन में बनाना जरूरी भी था। अब आपका तो फर्स्ट दिन काउंसलिंग, कल ही काउंसलिंग होगा। हाँ पहले दिन है। अच्छा, 500 लोगों का पहला दिन ही दे रहा है, 800 आपका रैंक है। 800 रैंक है, कितना है? 786 पर है। बताइए, 786 रैंक है तो पहला दिन 500 लोगों का ले रहा है। देखिए 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन था। अच्छा होगा। सब तो लूटने वाला काम कर रहा है कि हमारा नहीं लगता है कि ये सब। अरे अंतिम आप इतना ही समझिए कि इस बार तो रजिस्ट्रेशन और कम हुआ है, लगभग 2 ही हजार के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है। पिछला बार तो 3,035 रजिस्ट्रेशन हुआ था, पास लगभग 5,000 के आसपास पास किए थे। ठीक है, उसके बावजूद जो 3,000 लोग अभी, मतलब सॉरी, पिछले बार 3,000 लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे, काउंसलिंग में आए, उसके बाद भी बहुत सारे सीट खाली रह गए। 400 सीट तक नहीं भर पाता है ये लोग। 20-20 कहीं और 15 कहीं 20 सीट खाली रह जाता है। सोच कर रख लिया है कि 400 सीट रख लिया है, प्राइवेट कॉलेज रख लिया है, वो जानता है कि कोई नहीं आएगा। वही है। अब अगर यही चीज अगर कर दे, इंट्रेंस एग्जाम हटा दे, तो कल के डेट में एडमिशन नहीं होगा लोग का। हाँ। एक भी सब सीट खाली रह जाएगा। और ऊपर से एको गवर्नमेंट ना रख ले, सब प्राइवेट है, मेन बात यह है। अब प्राइवेट पैसा वाला सब लोग है, पैसा दे के मान्यता ले लेता है। एलिजिबिलिटी रहता नहीं है, कहीं प्रोफेसर नहीं है सही से, ना कभी क्लास चलता है, ना बैठने का सही व्यवस्था है, ना बात करने आता है किन्हीं लोगों, ना तो कोई एजुकेटेड टीचर है कहीं, ना कुछ। सब भ्रष्ट है, क्या कहिएगा, ये सब चीज इतना चलते रहता है, बिहार है, सब हो सकता है यहाँ पैसा के दम पे। तो अब जाते हैं कि सीधे करवा लेने डीडी के, ये चक्कर में जुट्ठे के पढ़ने का क्या कोई फायदा थोड़ी है। नहीं, देख लीजिए आप अपना हिसाब से, उसमें तो हम कहेंगे कि करना है, वो आप अपनी स्थिति देखिए कि ग्रेजुएशन में नामांकन लिए हुए हैं। जब आप सर एक्सपीरियंसड है तो आप बता ही रहे हैं कि सही नहीं है सिचुएशन, तो करने का कोई फायदा नहीं है।
नहीं, वैसे अब ये मेन हम तो सजेशन किसी को भी देते हैं तो अब पहले था कि ग्रेजुएशन 3 साल का था तो उसके लिए हम कहते थे कि भाई तुम 3 साल का ग्रेजुएशन कर लो और 2 साल का बीएड 5 साल लगता था, तो अब तुम 3 साल का ग्रेजुएशन करो, उससे अच्छा है कि 4 साल का तुम बीए प्लस बीएड कर लो, दोनों 4 साल में ही हो जाएगा। हम पहले सजेशन देते थे, लेकिन अब सजेशन ये देते हैं कि भाई तुम 4 साल का भी ग्रेजुएशन कर रहे हो और 4 साल का ये बीएड भी है, ठीक है, आपका दोनों चीज हो रहा है। लेकिन अब बात यह है कि 4 साल में आप जितना दिन में ग्रेजुएशन करोगे उसमें सिर्फ 1 लाख रुपया लगने जा रहा है, और आप पीजी करोगे तो 1 साल का ही पीजी होगा, है कि नहीं। हम्म और अब बीएड भी चालू होने जा रहा है 1 साल का, तो लगभग मिला जुला के 5 साल में आपका वही कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, 5 साल में एकदम। पैसा और उतना ही लगने वाला है। और हम्म ग्रेजुएशन वाला बात अगर कीजिएगा तो अभी ग्रेजुएशन के जितनी भी सेशंस हैं, कितना भी लेट कर अब बीएड से ना होता है, सीटेट भी निकालना होता है, बीबीए से निकालना होता है, तभी ये जाकर एक तनी वो नौकरी मिलता है, क्या वो में बहुत टाइम है। वो तो भी। कुल मिलाकर के 2 साल 3 साल हो में लगिए जाएगा। हम्म। बात हुए पर ई झूठो के ना ये सब पैसा ठग के ले। हाँ, तो ये बाकी हम तो अब सजेशन देते हैं कि भाई आप 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, 1 साल का बीएड चालू होगा 27 से सुनते हैं, तो वो हम्म। 1 साल का बीएड कीजिए, 5 साल में अपना इधर हो गया। उसके बाद पीजी कीजिए, आराम से पीजी भी चलते रहेगा, डिस्टेंस जैसे करना है कीजिए, और उसके बाद अपना कंपटीशन का सीटेट का तैयारी, बीपीएससी का तैयारी करते रहिए और निकालते रहिए बैठ के। ये कहाँ से सही है ना लग रहा है। नहीं, कोर्स तो भाई अब देखिए, अब सिलेबस इन लोग का हम क्या ही बताएं, सिलेबस तक इन लोग का क्लियर नहीं है। 7th 8th सेमेस्टर का जो हम सिलेबस देखते हैं लड़कों का, हमको हर साल कंप्लेन आता है कि भैया सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है। कितना लड़े हम लड़कों के लिए, लड़ना, लड़ते लड़ते खत्म हो गया जिंदगी, कहिए एक तरह से, ठीक है, लेकिन हम्म समस्या का समाधान ना हो पाया, करना ही नहीं चाहता है कोई कुछ, है कि नहीं, सिलेबस तक और आप क्या ही कर सकते हैं, आप तो अफसर या फिर कोई प्रोफेसर के पद पर तना है जो कुछ करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लड़ ही सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, लोगों का आवाज ज्यादा तक ऑफिस, प्रोफेसरों तक, ऑफिस तक, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। करेगा तो वही लोग ना करेगा, हम थोड़े जाके सिग्नेचर कर देंगे चाहे कुछ कर देंगे। पूरा चौपट है, सिस्टम है पूरा चौपट है, क्या करेगा। अब बिहार यूनिवर्सिटी का थोड़ा ज्यादा ही रहता है। अभी तक वो डिजी लॉकर से लाइव नहीं है, बीआरयू वाला, बराबू वाला। हाँ। यहाँ तक एलएनएमयू है लेकिन वो नहीं है अभी तक डिजी लॉकर से लाइव। बताइए वो कैसे ऑनलाइन वाला काम कैसे कर रहा है, हमारा तो समझ ही नहीं आ रहा है पेपर कि डिजी लॉकर से लाइव नहीं है। पेपर पे खाली छपेगा कि अब बच्चों को मिलेगा डिग्री डिजी लॉकर पे, समझ रहे हैं ना, पेपर कुछ मीडिया। तो नहीं होता है, वो कहाँ से कॉपी कर रहा है, सब तो हमारा बुझाते फेक बना रहा है वो सब। अरे सब डिजी लॉकर पे जिस दिन आ जाएगा ना, यूनिवर्सिटी में जितनी धांधलियां हो रही है बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हो जाएगा ना। और ये धांधली इतना आसानी से बंद कोई करना चाहता नहीं है, सभी लोगों का पैसे का स्रोत है आने जाने का। अब जब धांधली बंद हो जाएगा तो भाई पैसा कहाँ से कमाएगा ये लोग, समझ। गरीबी इतना कर दिया साला, नोच नोच का नोच नोच का। अब क्या कहिएगा, जाने दीजिए, इस सब चीज़ का तो नहीं है, बस अपने विवेक बुद्धि से सब चीज़ का निर्णय लीजिए, बस यही कहेंगे। और इस कोर्स के बारे में आए हैं तो भाई हम ना तो कॉलेज के हैं ना यूनिवर्सिटी के हैं, हम स्टूडेंट के हैं, तो स्टूडेंट को हम सब चीज़ बता देते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, समस्याएं क्या क्या होती हैं। मुख्य रूप से फैसिलिटी से ज़्यादा हम लोगों को समस्या बताने का प्रयास करते हैं कि भाई तुम, फैसिलिटी तो पहले बात इसमें कुछ है ही नहीं, तो फैसिलिटी हम बताएं क्या, कुछ समझ में नहीं क्या फैसिलिटी। फैसिलिटी कहाँ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ये है। और वो अभिभावक सर क्या बोलेगी, बोलेंगे कि नहीं? कौन? वो अभिभावक सर। वो उनका पता नहीं है, बस अपने हम किसी को निर्णय नहीं कहते हैं कि हाँ आप जाके लो ही चाहे कुछ भी करो, हम उनको बोल देते हैं कि आपको जो करना है कीजिए, बाकी जो हकीकत है हम बता देते हैं उनको। ना ना, रिएक्शन कैसा रहा कि हाँ ये सही है कि गलती है? रिएक्शन तो आप सुने ही होइएगा उस पे, तो जो है उनका आप सुने पे हैं? हाँ, उसके बाद दोबारा बातचीत भी नहीं हुई है, बाकी जैसा है लोगों का चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं रहता है। अभी देखते जाइएगा ना, कल अगर जा भी रहे हैं तो काउंसलिंग में जाइएगा। कहाँ आपका घर कहाँ हुआ? जो समस्तीपुर में है, साउथ धमन में पड़ता है, धमन घर है। समस्तीपुर में कहाँ? समस्तीपुर पटोरी नहीं पता है? अच्छा, शाहपुर पटोरी। हाँ, शाहपुर पटोरी में। अच्छा, वहाँ तो एक मेरा मित्र भी रहता है, अच्छा खास मित्र है। हाँ तो वहीं पर है। पटोरी से तो कुछ लड़के शायद एडमिशन भी करवाए हुए थे। पिछले साल। नहीं, वैशाली में कुछ लड़का सब है, एडमिशन करवाया हुआ है, पटोरी से ही है, 17 21 25 में है वो लोग। क्लियर होने वाला, हम्म, क्लियर हो ही गया, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया है वो लोग। और पटोरी से ही है, और मोहद्दी नगर से भी था, वो तो अगले तो बगल। क्या कर, जाकर देखे कि मतलब कि रहने दे यहीं पर। जाके देखना है देखिए, वैसे
देखिएगा तो और समझ में आएगा। वहां पर कुछ लोग हैं, अब मतलब यहाँ से तो मुजफ्फरपुर जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, सुबह उठ। ना बड़का बात तो थी, हाँ तो 10-20 रुपया लगेगा, ट्रेन से जाएंगे। हाँ, जाके देख लीजिए। अब सामने जब मिलिएगा तो बहुत सारे वहाँ गार्जियन भी रहेंगे, बहुत सारे लोग भी रहेंगे, कुछ और सुनने को मिलेगा आपका और कुछ समझ में आएगा। अब हमसे ही सुन करके निर्णय क्यों लीजिएगा, है कि नहीं? ऐसा तो ना होगा कि डीडी ले लेगा जाते ही, अरे कहेगा डीडी दे दो पहले। बाहर में ही रहिए, नहीं डीडी जमा काउंसलिंग नहीं कराइएगा और क्या, रिटर्न आ जाइए। बहुत लोग गेट पर से, पता है कल जाएगा बहुत लोग। आप देखिएगा, हाँ, खड़ा रहिएगा ना, तो आप हमसे फिर आइएगा काउंसलिंग के बाद, तो आपसे बात करेंगे, ठीक है? हाँ। तो जाइएगा तो बहुत लोग वहां पर ये नहीं पता है कि फीस कितना है। वो लोग बहुत जगह जाएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन में है कि गवर्नमेंट तो कॉलेज में बच्चा तो इसी भी खुश है कि पेपर निकाल के आया है तो तीर मार के आया, फ्री में होगा। जो रैंक 1 पर होगा उसको भी 75,000 रुपये साल का फीस देना होगा, और जो लास्ट में है उसको भी 75,000 रुपये साल का फीस देना होगा, है कि नहीं? वो कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब जो कहिएगा कि कुछ किसी को फायदा हो जा रहा है, सो कुछ नहीं फायदा होने जा रहा है किसी को। कोई एडवांटेज नहीं है, सब बेकार बना के रख दिया है इसको। जाइए। निकाल दिया है 4 साल के नाम पर बकवास। अरे देखते हैं कल जा करके क्या होता है। कल देखिएगा वहां पर जितने भी लोग पहुंचेंगे ना, वो सारे के हम्म, सारे लोग रिटर्न होंगे वहां से। बोलेगा फीस है कितना, 75,000, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। बहुत लोग आपके आंख के सामने से, अगर शुरुआत में पहुंचेगा, कितने लोग वहां से रिटर्न होंगे सो देखिएगा, हम्म। है कि नहीं? एक कॉलेज था। तो हम भी कुछ थोड़ी करेंगे, चुपचाप लेकर के डीडी निकाल देंगे बगल से। हाँ, सामने में अंदर, मतलब वहाँ एक हॉल वॉल होगा, रूम होगा, रूम के अंदर जाइएगा तभी ना। रूम के अंदर जाने से पहले ही आपको सारा माहौल पता चल जाएगा। रूम के अंदर जाने हम्म, की जरूरत ही नहीं है। रूम के अंदर गए भी तो हम्म। काउंसलिंग करवाए भाई, घूम घाम के अंदर से निकल गए वो भी होता है कि नहीं? डॉक्यूमेंट ऐसे लेके गया, नहीं दिए, चलिए हो गया, काउंसलिंग करके निकल गए, कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग वहां छोड़ के निकलता है कि नहीं कराना है काउंसलिंग, अंदर घुस के निकलता है। अब थोड़े है कि जमा जबरदस्ती कोई कर लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेना है वाला बात होगा। हम्म। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। एडमिशन होने के बाद आपसे जबरदस्ती करेगा। तो किसी को सर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे कि कोई कोई बैच का, हाँ, जब ये 2020 से चालू है तो कम से कम तो किसी का तो क्लियर हो चुका होगा, 2020 वाला का। 2 सेशन का क्लियर हुआ है, 19-23 का और 20-24 का। उसे क्लियर हो चुका है, पूरा डिग्री तक मिल गया है। हाँ, डिग्री मिल गया है, 2024 में ही दोनों को मिला है। बाकी सबके लपझा कर रख लिए हैं। हाँ, 2025 के मार्च अप्रैल तक बहुत लोग को डिग्री मिला है, मतलब सर्टिफिकेट सब क्लियर हुआ है। हम्म। 19-23 का भी बहुत सेशन लेट सब था कोरोना के कारण, तो बहुत लोग का तो आंदोलन आंदोलन करके तो सब चीज ठीक ठाक हुआ, लेकिन फिर अब छोड़ दिए हैं थोड़ा दिन, तो सब फिर से लेट होते जा। मतलब 3 लाख रुपये देगा, आंदोलनों करने जाएगा तो सुबह शाम उठ करके। अरे वही चीज है ना, अब इतना उतना अब नहीं कीजिएगा। अभी एक यूनिवर्सिटी का ही कोर्स है, बी फार्मा, ठीक है? जब हम्म, फार्मा जैसे कोर्स में लोग बहुत नामांकन लेते हैं, उसका अभी 20-24 सेशन है, और 7वां सेमेस्टर का फॉर्म 15 दिसंबर तक शायद सुने हैं भराएगा। अब समझिए कि हम्म। 7वां सेमेस्टर का भरा रहा है, 2 सेमेस्टर 7th और 8, 2 सेमेस्टर बचा है। 25 खत्म होने जा रहा है, 24 में ही खत्म होना चाहिए था उनका एग्जाम। अब बताइए, 2-2 3-3 साल सेशन यूनिवर्सिटी का लेट चल रहा है, बी फार्मा जैसे कोर्सों का। अब क्या कहिएगा? उसको जब तक फायदा नहीं होगा ना कुछ हमें, तब तक वो कोई आगे कदम ही नहीं उठाएगा। आता है। जहाँ उसको फायदा हो जाएगा वो आगे काम करेगा। बस तो यही है। और इसमें तो इंटीग्रेटेड बीएड में तो सिर्फ 400 लोग ही हैं, और क्या कहिएगा? सोच कर रख ले है ना, जो वही आएगा जो मनी पूंजी वाला होगा, दूसरा तो ही में आएगा ना। हम्म। लास्ट लास्ट में 400 छांटवे करेगा। बस अब इसी 3,000 में से 400 ना छाटेगा के ना होगा। 2,000 लोग रजिस्ट्रेशन किया है, 2,000 में बस उनको 400 लोग बस चाहिए, ठीक है? और 400 भी सीट फुल नहीं होता है। चारों समय हाँ, अब देखे हैं कोई भी वीडियो में देखे हैं कि मैं पर ये बोल रहा था कि BA+B है, इसी विषय वाला 4 5 बच्चे बैठे थे यार, कोई ना है। वही है। एक आध कोई कोई तो यूट्यूब पे भी डालता है। यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाल सकता है, सबका कॉलेज का सबका प्रोफेशनल बना हुआ है यूट्यूब चैनल, ठीक है? लेकिन अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिर्फ फंक्शन का वीडियो डालेगा कि फंक्शन के दिन स्टूडेंट को बुलाया जाता है। उसके अलावा कोई उसका वीडियो वीडियो नहीं डाला जाता है। कभी कभार टेस्ट वेस्ट का डालेगा कि हाँ सबको टेस्ट है देने आना है, तब डालेगा। जैसे अभी नया नया बच्चा सब एडमिशन लेगा, हम्म, लगभग लगभग सब सोचता है कि जाएंगे जाएंगे करके, सब कॉलेज पहुंचता भी है 2-3 दिन, तो हम्म, उसमें का कुछ हम्म। वीडियो सब बना के डालेगा। फिर वो जैसे ही एक सेमेस्टर निकलेगा, फिर बच्चा सब आना छोड़ देता है। व्यवस्था देख लेता है कि भाई छोड़ो हटाओ, इसका ऐसे ही है, तो जाता भी नहीं है कोई फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। तो जब सेमेस्टर छोड़ देते तो उसका तो देता नहीं होगा डिग्री।
फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मतलब कॉलेज नहीं जाता है, एक सिर्फ एग्जाम देने फॉर्म भरने के लिए जाता है, और अगल बगल में ही रूम रखता है, कभी मन किया तो कॉलेज गया, नहीं मन किया नहीं गया, इस तरह का सारा सिचुएशन हो जाता है सबका। हम्म। देखते हैं, कल जाके फिर बताएंगे हम। ठीक है, जाइए कल काउंसलिंग देखिए किस तरह होता है, करवाइए ना करवाइए वो अलग, बस व्यवस्था देखिए, ठीक ठाक लगा तो करा लीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है। हम आपको बीच में कॉल करेंगे, जब वो कुछ बोलेंगे ना, कुछ उल्टा सीधा हम कॉल करेंगे, आप पूछेंगे कि ऐसे ऐसे बोल रहा है। अरे आप मेरा नाम भी लीजिएगा तो लोग वहाँ जानेंगे, मेरे नाम से लोग चिढ़ते हैं, परेशान हो जाता है, ठीक है। देशना पड़ताल परेशान हो जाएगा कि सर किसका कौन किसको फोन कर रहा है, किसको बुला रहा है। हाँ, थोड़ा सा मतलब मेरा नाम सुनने से सब लोग असहज महसूस करते हैं, वो लोग कॉलेज के भी लोग हो या करना भी जरूरी है, मतलब सबके इसी दबदबा है जो ठोगा। हम्म, खैर चलिए कोई बात नहीं है, जाइए, कोई दिक्कत होगा तो कॉल कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो जिस तरह से आपने यह बात सुना, तो आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। वो सब चीज़ अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से सोचिए, समझिए, और एडमिशन लेने से पहले एक बार बहुत अच्छी तरह से इस पर गहन विचार करके ही एडमिशन लीजिएगा, कहीं भी लेना है तो। अगर आपको यह कोर्स करना है तो बिल्कुल कीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस फीस की जानकारी मिल गई, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, हर चीज़ की जानकारी मिलती जा रही, क्लासेस का क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी क्या चीज़ व्यवस्था है, हर चीज़ हम आपको एकदम सटीकता के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ हम आपको बता रहे हैं। इतना सच्चाई कोई नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ पैसा कमाना जानता है। आज के समय में एजुकेशन देना कोई नहीं जानता, वो आपसे पैसा लेंगे, डिग्री देंगे, बस उतना ही हम लोगों का काम रह गया और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ फिर भी ये कोर्स करना चाहिए तो बिल्कुल करना है, कीजिए, और जब तक हैं तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ये तो बात है ही। और जहाँ तक यह कोर्स चलने की बात है, अब तो यह लास्ट सेशन चल रहा है, इसके बाद तो इस कोर्स में कभी नामांकन भी नहीं होने वाला है, यह अंतिम सत्र है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के दूसरे टॉपिक पर। तो जो भी समस्याएं होंगी बिल्कुल बात कीजिएगा, उन सभी समस्याओं पर सभी छात्रों से मिलकर के बात करेंगे। जय हिंद।